एक सच्ची घटना सुनाऊंगा। वृंदावन में एक जज बाबा करके साधु थे। एक साधु थे, सब उनको जज बाबा बुलाते थे, सब के जज बाबा। और वही जज बाबा बिहारी जी के मंदिर रोज दर्शन करने जाते, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं पहुंचते, अंदर तक नहीं जाते। वो द्वार पे जाते और वहां बैठ के रोते कि कैसे आऊं प्रभु मैं आपके यहाँ, मैं कैसे आपसे नजर मिलाऊं, मैं लायक नहीं हूं कि आपके सामने खड़ा रहूं, आपके सामने आ सकूं, हिम्मत नहीं है बोलते। और द्वार पे बैठते रोते और भगवान से विलाप करके लौट आते। ऐसे थे जज बाबा। तो जब उन साधु संत से क्यों ऐसा करते थे जज बाबा, और उनको क्यों जज बाबा बुलाते थे लोग, उनका कोई नाम होगा, या वो भगवान के सामने क्यों नहीं पढ़ना चाहते, बस द्वार पे जाके रोते विलाप करते और लौट आते, उनके मन में क्यों आत्मग्लानि भाव था। जब पूछा गया तो साधु संत ने बताया वो पहले एक जज थे, जज अदालत में वे जज थे। एक राम जी के भक्त थे जो पूर्ण राम जी में समर्पित, एक ब्राह्मण बूढ़े से गरीब भक्त थे। ऐसे भक्त जो पूर्ण रूपेण राम जी के प्रति समर्पित थे, उनके राम जी के अलावा कोई था ही नहीं। एक बेटा था और वो बूढ़े ब्राह्मण थे, राम जी के शरण सेवा करते थे, राम जी के शरण में थे। और वो उनके मुंह में बस एक ही बात, मैं क्या जानूं, मेरे राम जाने। कुछ भी कोई बोलता राम जाने, कोई आके कुछ पूछता अरे हमें क्या मालूम, ये तो राम जी जाने। यह भाव मन। अब एक दिन क्या हुआ, उन बूढ़े ब्राह्मण का बेटा आता है और कहता है पिताजी कुछ धन चाहिए, कुछ धन चाहिए, हमें विदेश जाना है और विदेश जाने के लिए भी कुछ पैसे लगते हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, कहीं से जुगाड़ कर दीजिए, किसी से उधार मांग दीजिए, हम विदेश जाएंगे कमा के भेजेंगे, आप फिर चुका देना। तो वो बूढ़े ब्राह्मण गए एक सेठ जी के पास और सेठ जी से कहने लगे सेठ जी मेरा बेटा विदेश जाना चाहता है, कुछ पैसे दे दो, हम ब्याज सहित आपको फिर दे देंगे। तो उसने कहा ठीक है ले लो। अब पैसा दे दिया और पैसा देने के बाद वो हिसाब रखते हैं ना, सम्मन बनाते हैं ना लिखकर कि इसने यह तारीख में हमसे इतने पैसे लिए हैं करके, वो सेठ ने लिख लिया और कहा यहाँ हस्ताक्षर करो, अपना सिग्नेचर करो। तो बूढ़े ब्राह्मण कहने लगे महाराज मैं क्या करूं, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, गवार आदमी हूं, अंगूठा लगा सकता हूं, लिखना पढ़ना नहीं आता। तो साहू ने कहा पढ़ भी नहीं पाते हो? बोले नहीं पढ़ पाते हम तो। लिख भी नहीं पाते हो? हाँ प्रभु नहीं पाते। तो जैसे ही कहा कि नहीं पढ़ पाते, तो वो जो साहू था, जो पैसा दे रहा था, सेठ था, उसके मन में लोभ भावना जागृत हुआ, उसके मन में प्रलोभन आया कि इससे मैं ज्यादा पैसा ले सकता हूं। तो उसने जो पहले लिखा था हस्ताक्षर करने के लिए, दस्तखत करने के लिए, उसने कहा वो मुझे दे दो, अपने पॉकेट में रख लिया। और वो जो बूढ़े ब्राह्मण थे बार बार राम जी का नाम ले रहे थे, तो उसने एक कागज में राम 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 लिख दिया और पकड़ा दिया, लो ये है, तुमने मुझसे इतने पैसे लिए हैं, ठीक है ना? ठीक है महाराज। और वही राम राम लिखा हुआ कागज लेके बूढ़े ब्राह्मण लौट आए। और बहुत समय बीत गया, राम जी की सेवा करके बैठने लगे बूढ़े ब्राह्मण। अब बेटा गया विदेश जाके कमाने लगा और कमा के पैसे भेजे उसने। और जैसे ही उसने
वो सेठ को देने के लिए पैसे भेजे तो सेठ जी के यहां जाके बूढ़े ब्राह्मण ने पैसे दे दिए और पैसे देने के बाद फिर वो सेठ ने एक कागज दिया जिसमें राम 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 लिखा, लो हो गया हिसाब बराबर, तुमने हमें पैसे दे दिए, ठीक है ना, ठीक है, लो हिसाब यही है, कागज यही है, मैं तुम्हारे सामने फाड़ रहा हूं, ठीक है। उसने वही राम राम लिखा हुआ कागज फाड़ के फेंक दिया। अब बूढ़े ब्राह्मण राम जी के भक्त, ठीक है राम जी जो करे सही करे, अलौट आए। वो गरीब ब्राह्मण अब आनंद से रहने लगे ठाकुर जी की सेवा करके, लेकिन जो सेठ था वो सेठ, उसके मन में राम नहीं थे, उसके मन में बस लोभ लालच ईर्ष्या यह भावना जागृत था। तो उसने कचहरी में जाकर केस कर दिया कि यह व्यक्ति ने हमसे इतने पैसे लिए लेकिन इसने चुकाए नहीं। कोर्ट में जाके केस फाइल कर दिया, एफआईआर कर दिया कि यह ब्राह्मण ने हमसे पैसे लिए हैं, इसने चुकाए नहीं। अब कोर्ट में केस चलने लगा। अब बूढ़े ब्राह्मण पहुंच गए अदालत, जज साहब के सामने कटघरे में खड़े होकर बैठ गए। वो बूढ़े ब्राह्मण जो राम जी के भक्त थे, उन्होंने कहा कि महाराज मैं कुछ नहीं जानता, मैंने तो पैसे दे दिए थे। जज साहब पूछने लगे, जब तुमने पैसे दिए थे तो वहां कौन कौन था बताओ। जज साहब ने पूछा। कटघरे में रहकर वो ब्राह्मण कहने लगे, प्रभु सेठ जी थे, हम थे और मेरे राम जी के सिवाय वहां कोई नहीं था, मेरे राम जी के सिवाय और कोई नहीं था और हम दोनों थे। तो जज साहब को लगा कि राम जी कोई व्यक्ति का नाम होगा। तो जज साहब कहने लगे, अच्छा राम जी भी थे? हाँ राम जी भी थे। तो जज साहब ने सम्मन जारी कर दिया, कैसे भी हो ये रघुनाथ राम को ले आओ, मेरे रघुनाथ के सिवा कोई नहीं थे, तो रघुनाथ को ले आओ। अब रघुनाथ के नाम पे अदालत से, कोर्ट से सम्मन जारी हुआ है। अब जो चपरासी, अदालत का जो चपरासी था, वो राम को ढूंढने के लिए पूरे गांव में गया, रघुनाथ को ढूंढने के लिए पूरे गांव में गया। संयोगवश पूरे गांव में रघुनाथ नाम के कोई थे ही नहीं, पूरे गांव में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति भी नहीं था। तो चपरासी परेशान हो गया और पूछता है आसपास, यहां रघुनाथ कहां रहते हैं, रघुनाथ कहां रहते हैं? तो किसी ने बता दिया, वो जाओ वो मंदिर में रहते हैं रघुनाथ, राम जी का मंदिर था वहां, रघुनाथ वो मंदिर में रहते हैं, वो मंदिर में जाओ। तो वो जो चपरासी था मंदिर में गया और मंदिर में जाके जो कोर्ट से आया था नोटिस, वो पुजारी जी से पूछने लगा, वो लेके, क्या रघुनाथ जी यहीं रहते हैं? पुजारी जी कहने लगे, हाँ यहीं रहते हैं रघुनाथ जी। तो अच्छा, रघुनाथ जी के नाम पे अदालत से नोटिस आया है कोर्ट से, अच्छा तो दो मुझे, मैं ही ले लूंगा, उनको दे दूंगा। ठीक है, इतने तारीख को रघुनाथ को इतने बजे कोर्ट में हाजिर होना है, उनको बता देना रघुनाथ को। चपरासी ने कहा। पुजारी जी कहते बिल्कुल बिल्कुल आ जाएंगे रघुनाथ। वो ले लिया, कोर्ट से जो नोटिस आया था पुजारी जी ने ले लिया और रघुनाथ जी के चरण में ले जाके रख दिया और कहने लगे, प्रभु यह जब से मैं आपके सेवा में यहाँ हूँ तब से देखता हूँ आपके लिए अनेक पोशाकें आए, आपके लिए अनेक प्रकार की मिठाइयाँ आई, आपके लिए अनेक सुगंध वाले अगरबत्तियाँ धूप आए और आपके भक्त आपके लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं लेके आए। लेकिन प्रभु आज पहली बार आपके लिए कोर्ट से नोटिस आया है, इसका भी लाज रख लेना प्रभु, किसी का भी हो इसका भी लाज रख लेना। चरण में रख दिया पुजारी जी ने। अब जिस दिन भगवान को कोर्ट जाना था, जिस दिन के लिए नोटिस आया था, वह दिन आ गया। पुजारी जी को मालूम था यह दिन भगवान को कोर्ट जाना है। तो और समय
8 बजे नित्य आरती करते, पुजारी जी 4 बजे जगते, स्नान करते, अपना काम करने के बाद भगवान को जगाते 6 बजे। लेकिन आज भगवान को कोर्ट में जाना है, गवाह बन के प्रभु को पहुंचना है अदालत। पुजारी जी को मालूम है, तो पुजारी जी आज 2 बजे जगे हैं, रात को 2 बजे जगे हैं, स्नान किया है और अपना नित्य सेवा करने के बाद ठाकुर जी को रोज 6 बजे जगाते थे, आज ठाकुर जी को 4 बजे जगा दिया। 4 बजे जगा के आरती कर दिया, खिचड़ी बना के भोग लगा दिया। क्यों? क्योंकि आज प्रभु को जल्दी जल्दी कोर्ट में जाना है, इसलिए मैं जल्दी तैयार कर रहा हूं। प्रभु नींद खराब कर दिया, डांटो मत, क्योंकि आपको आज कोर्ट में पहुंचना है, बोल के जल्दी जल्दी सब काम खत्म कर दिया। रोज 9 बजे तैयार होते राम जी, आज 7 बजे प्रभु श्री राम आरती होके तैयार होके बैठे। और आज पोशाक लगाते समय, भगवान को पोशाक पहनाते समय पुजारी जी कह रहे हैं, प्रभु आज आपके लिए नए वाले वस्त्र ले आया हूं मैं, क्योंकि आज आप अदालत जा रहे हो ना, तो सब देखेंगे आपको, आप अच्छे पोशाक में जाना। ये नया है प्रभु, बिल्कुल नया पोशाक है ये। नए कपड़े भगवान को पहना दिया और पुजारी जी अपना काम करने लगे। समय हो गया, अदालत का समय हो गया, जज साहब आके बैठ गए और चपरासी कहने लगे, सब तैयार हो, अब कोर्ट की कार्रवाई की जाए। सब तैयार होके आ गए, वो बूढ़े ब्राह्मण भी वहां, वो सेठ भी वहां और 2-4 देखने वाले भी वहां। ब्राह्मण बैठे हैं, सेठ बैठा है और जज साहब ऊपर से कहने लगे, सबसे पहले वो गवाह को ले आओ, जो सेठ और बूढ़े ब्राह्मण के बीच में गवाह बन के बैठा था, उसको ले आओ, उसको बुलाओ। तो चपरासी कहने लगा, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। जब 3 बार ऐसे रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो कहा, तो अदालत के कमरे के अंदर एक बूढ़ा सा व्यक्ति, जिसकी कमर भी टेढ़ी है और हाथ में एक छड़ी लिए, हाथ में एक लाठी लेकर, फटे पुराने वस्त्र धारण करके एक व्यक्ति कोर्ट के कमरे के अंदर आ गया और कहने लगा, महाराज, जज साहब, मैं ही रघुनाथ हूं, मैं हाजिर हो गया, जज साहब मैं ही रघुनाथ हूं। और वो जब कहा रघुनाथ, सेठ जी भी देखते रह गए और बूढ़े ब्राह्मण तो अचंभित हो गए, ये रघुनाथ कौन है, आज तक इनको देखा ही नहीं, कौन रघुनाथ है ये। जज साहब ने पूछा, क्या तुम ही रघुनाथ हो जो इनके गवाह हो? वो बूढ़े व्यक्ति जो आया था, रघुनाथ मैं हूं बोल के, वो कहने लगे, हाँ मैं ही था वहां, आओ कटघरे में आओ। कटघरे में आ गए, वो जो छड़ी लेके आए थे, कटघरे के अंदर आए और जज साहब ने पूछ लिया, बताओ तुम्हें क्या क्या मालूम है। ये दोनों के उस जब बात हो रही थी तुम थे? वो कहने लगे कटघरे के अंदर से, हाँ मैं था वहां। क्या हुआ था बताओ? सबसे पहले इसने लिखा था इतना पैसा है, और जब ये बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि इसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो उसने छिपा लिया है वो कागज। इसलिए इनको ठगने के लिए, ज्यादा पैसा लेने के लिए इसके मन में पाप आया है और कुछ नहीं। जज साहब मैं कैसे मान लूं? अदालत में तो कागज को प्रमाण माना जाता है, जवान को नहीं। कुछ प्रमाण है? तो वो गवाह कहने लगे, हाँ प्रमाण है। क्या है बताओ? तो वो गवाह कहने लगे, जज साहब आप अपने चपरासी को भेजो ये सेठ के यहाँ, जहां इसके कागज पत्र रखे हैं, वो अलमारी खोलो। वो अलमारी के अंदर एक लाल मोटा सा किताब है और उस किताब के अंदर 455 नंबर पेज, पृष्ठ संख्या
455 में जाके देखना, वो कागज अभी भी वहीं रखा है, जल्दी से भेजो और उसको यहाँ लेके आओ, पता चल जाएगा। गवाह ने यह कह दिया और जज साहब ने कहा जल्दी जाओ इसके घर में और वो पेपर लेके आओ, ढूंढो उसको। गए चपरासी, सब पुलिस को भेज दिया, जाओ इसके घर में। गए पुलिस, वो कागज लेके आए। जैसा गवाह ने कहा था वैसा ही कागज वहां था, वही कागज मिला। और वो कागज मिलने के बाद जो ब्राह्मण थे उनको कोर्ट से बरी कर दिया, तुम जाओ, तुमने केस जीत लिया। और जो सेठ था उसको डाल दिया जेल के अंदर। और जज साहब घर आए और घर आने के बाद जज साहब के मन में लगा, इतने साल हो गया मैं कितने केस देख रहा हूं, लेकिन आज तक ऐसा गवाह मैंने नहीं देखा जो पृष्ठ संख्या भी बता पा रहा है। एक बार मैं उससे मिलना चाहता हूं। यह सोचने लगे जज साहब और भेजा रघुनाथ, जो बूढ़े रघुनाथ थे उनको ढूंढ के ले आओ। सब लोग गए ढूंढने के लिए, किसी को नहीं मिले। जज साहब भी गए उस गांव में, रघुनाथ जो आए थे कोर्ट में वो कहाँ है। वो ब्राह्मण के पास भी गए, वो ब्राह्मण कहने लगे वो रघुनाथ को तो मैंने भी आज तक नहीं देखा था। वो रघुनाथ बन के आए, मेरे पक्ष में आए, केस जिता दिया और चले गए, मालूम नहीं। ढूंढते ढूंढते राम के मंदिर पहुंच गए, पुजारी जी से मिल लिया, यहीं से कोई रघुनाथ गए थे क्या अदालत। तो पुजारी जी ने भगवान के विग्रह की ओर दिखा के कह दिया, हाँ यही रघुनाथ तो गए थे, मैं ही तो इनको कपड़ा, सुंदर कपड़े वस्त्र में श्रृंगार करके भेजा हूं, यही रघुनाथ आए थे। जज साहब जब सुना यही रघुनाथ आए थे तो जज साहब वहीं बैठ के रोने लगे, हे भगवान मुझे माफ कर दो, मैं आप मेरे कार्यालय में आए, आप मेरे ऑफिस में आए, आप मेरे अदालत में आए, लेकिन मैं आपको पहचान ना सका। जब आप कटघरे के अंदर बैठ के गवाह बन के बोलते रहे और मैं मूर्ख की तरह अपने आप को पहचान ना सका और आपको देखकर मैं अपने स्थान से भी खड़ा भी नहीं हो सका। मैं मूर्ख की भांति, अभिमान की भांति मैं वो जज साहब बन के कुर्सी में बैठा रहा। आप आए गवाह बन के मेरे सामने बोलते रहे, नाथ मुझे माफ कर दो। अब मैं कैसे जाऊंगा, वो कुर्सी में बैठूंगा जहां भगवान आए मैं नहीं पहचान सका। उसके बाद तुरंत इस्तीफा दे दिया जज साहब ने और सब छोड़ छाड़ के वृंदावन जाके रहने लगे जज साहब। वृंदावन जाके रहने लगे, साधु बन के रहने लगे। लेकिन भगवान के मंदिर के अंदर तक नहीं जाते, मंदिर के अंदर नहीं जाते जज साहब। क्यों? उनको लगता कि जब भगवान मेरे यहाँ आए तो मैं उनको नहीं पहचान सका, अब मैं कौन से मूले के भगवान के पास जाऊं, मैं कैसे जाऊं। तो ये जज्बा हुआ। भगवान के ऊपर अगर पूर्ण हम समर्पित होके बैठ जाएं, करने कराने वाले वो हैं, यह भाव हमारे मन में आ जाए ना, तो भगवान सदैव हमारे साथ हैं। बस विश्वास जरूरी है।